और अब चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उरई में 1273.96 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को भड़काने का आरोप लगाते हुए जालौन के विकास और माफिया पर कार्रवाई की बात कही। मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचते ही भारत माता के जय घोष किया गया। मुख्यमंत्री ने मंच से बटन दबाकर 1273.96 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, बहनों एवं भाइयों, जालौन और कालपी अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। वीरता की इस धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। वेद व्यास ने इस धरा पर जन्म लिया। उन्होंने कहा, वह कौन लोग थे जो जालौन को पीछे ढकेलने का काम कर रहे थे। यह वही है जो युवाओं को भड़काकर उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। जालौन से 4 लेन की कनेक्टिविटी दे रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जालौन को नई पहचान दिला रहा है और अब यह क्षेत्र दस्युओं की धरा के लिए नहीं, बल्कि वेद व्यास की धरा नई विकास की तस्वीर की गवाह बन रही है। देखिए खास रिपोर्ट। आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, विकास की राह मिलकर के चला जाता है। यह हमारा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ है। अमृत काल में हम सब मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं और आप जालौन वासियों का यह सौभाग्य है कि आज जो विकास के कार्य दिखाई दे रहे हैं, नए नए विकास की परियोजनाएं बुंदेलखंड के लिए आ रही हैं, आपके जिले के लिए आ रही है। अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध, बावनी बांध, कचनौदा बांध, मझगावा और चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजनाएं आज यहां के अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर झांसी में बन रहा है, चित्रकूट में बनाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से झांसी में बनेगा तो जालौन से ही होकर के जाएगा, जालौन में वो आना ही आना है। और मैंने जो बताया, 56,000 एकड़ लैंड में फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण भी हम लोग यहां के लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाले हैं। याद रखना, डेटा सेंटर क्लस्टर का निर्माण हम यहां करने जा रहे हैं। डेटा सेंटर, आज की कोई भी तकनीक डेटा सेंटर के बाद आगे कहीं बढ़ नहीं सकती, उसके बगैर बढ़ नहीं सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधारभूत इकाई है डाटा सेंटर और उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। यूपी एग्रीज योजना में हम लोगों ने जालौन समेत पूरे बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों को लिया है और मुझे यहां की महिला शक्ति पर पूरा विश्वास है। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से यहां की बहनों ने महिला सामर्थ्य का परिचय दिया है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे पर तेजी के साथ काम चल रहा है और बहनों और भाइयों, आज जो लोकार्पित होने वाली योजनाएं हैं, इनमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 351 करोड़ रुपए की, द्वितीय फेज के अंतर्गत यहां पे 400 केवी उपकेंद्र का यानी सब स्टेशन का महेबा में इसके कार्य का लोकार्पण का कार्य भी आज संपन्न हो रहा है। 49 करोड़ रुपए का राट कालपी मदारीपुर मार्ग के सुदृढ़ीकरण का लोकार्पण है। जालौन मेडिकल कॉलेज में 50 बेड्स का क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक का लोकार्पण हो रहा है और उरई पुलिस लाइन में आवासीय भवनों का लोकार्पण भी है। कुठौता जालौन देवी मंदिर शेखपुर अहिर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य भी आज यहां पे लोकार्पण हो रहा है। शिलान्यास में 88 करोड़ की नगर पालिका परिषद कालपी की पेयजल की योजना का शिलान्यास है। 43 करोड़ की उरई से इटोरा मार्ग के चौड़ीकरण का शिलान्यास है। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय उरई के निर्माण कार्य का शिलान्यास है। बगरा रेठर लगामपुर मध्य प्रदेश सीमा मार्ग के चौड़ीकरण का शिलान्यास है और कोच नगर पालिका के इंटरसेक्शन एंड डाइवर्जन मार्ग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शिलान्यास का कार्य भी, ये सभी आज यहां शिलान्यास की जा रही है। ये सपा और कांग्रेस जो आज घड़ियाली आंसू बहा रही है,
इस सपा के समय आज जो विकास की योजना देख रहे हो ना, ये विनोद चतुर्वेदी जी तो पहले सपा के ही विधायक थे, लेकिन इन्होंने समाजवादी पार्टी के पाप के कारण उस पाप की कोठरी को ठोकर मार करके कहा कि नहीं, इस पाप की कोठरी में नहीं बैठना है। उन्होंने ठोकर मारी और इन्होंने कहा, मैंने जो इनसे पूछा, मैंने कहा चतुर्वेदी जी बताइए, इन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी न मिले तो भी मेरे जालौन का विकास होना चाहिए और हम जालौन के विकास के साथ खड़े होंगे सरकार के साथ। नहीं तो सपा के समय क्या होता था, ये बुंदेलखंड का पैसा, बुंदेलखंड तो इनके लिए ऐसे बन गया था जैसे बुंदेलखंड की माइनिंग को ये लोग खूब दोहन करते थे। इनके माफिया, जगह जगह माफिया खड़े हो गए थे, जगह जगह इनके माफिया शोषण करते थे, विकास के नाम पे फिरौती वसूली करते थे, डकैती डालते थे। गरीब के नाम पर आज जो योजनाएं, गरीब को राशन की सुविधा का लाभ, पेंशन की सुविधा का लाभ, उसको आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ या फिर रसोई गैस की सुविधा का लाभ मिल रहा है। बहनों और भाइयों, सपा के समय नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। आज जो बात यहां पे मूलचंद निरंजन जी, हमारे यहां के विधायक श्री गौरी शंकर वर्मा जी और श्री विनोद चतुर्वेदी जी जो बात कह रहे थे कि विकास के लिए पर्याप्त पैसा मिला है, बाकी कार्य के लिए हम आगे भी बढ़ेंगे, पैरवी करके लेके आ जाएंगे जालौन में, पैसे की कमी नहीं है। पहले यही पैसा, आज जो पैसा 4 लेन की कनेक्टिविटी के लिए, नौजवान के रोजगार के लिए, अन्नदाता किसान के लिए प्राप्त हो रहा है, पहले यही पैसा इस सपा के लोग सेफई में फिल्मी हीरो हीरोइन को नाच गाने में फूंक देते थे। बुंदेलखंड देखता रह जाता था, एक फूटी कौड़ी यहां नहीं आती थी। बुंदेलखंड को तो इन्होंने लूटा ही नहीं, नोचा है। बुंदेलखंड के साथ जितना बड़ा अन्याय किए हैं, बुंदेलखंड की जनता कभी इन्हें माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। याद करिए इस बुंदेलखंड में कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती थी। क्या स्थिति थी बुंदेलखंड की? ये क्षेत्र बीहड़ था, अंधेरा होते ही पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था, डकैतों की दस्तक शुरू हो जाती थी। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहड़ के अंधेरे को एक ओर करते हुए आज इसको विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। अब उसको एक नई पहचान बन गई है। देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में। 550 मेगावाट का सोलर एनर्जी उत्पन्न करके 1 लाख घरों को, नोट करना, 1 लाख घरों को रिन्यूएबल एनर्जी देने का केंद्र बिंदु बन रहा है आपका जालौन जनपद। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य प्रारंभ हो गया है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र को और बीडा को एक नई पहचान देने जा रहा है। जालौन में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। अब हम लोग यही कार्य कर रहे हैं। जब पिछली बार श्री भानु प्रताप वर्मा जी केंद्र में मंत्री थे, उनका प्रयास था कि एमएसएमई की का बहुत बड़ा क्लस्टर यहां बने। हमने जमीन अधिग्रहण कर लिया है
और अब हम लोग ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि निवेश यहां पर हो, उद्योग यहां पर लगे। हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को, जालौन के नौजवानों को